Hello everyone. Today we are going to study civics of class 7. In class 7 civics we will study about the equality in Indian democracy. We will study about the work of state government. We will see that how the gender discrimination and equality exists in our country, and we will talk about the media and advertising, and at the last unit we will tell about the markets. Now let's start with the first chapter on equality. इक्वलिटी मतलब समानता. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म इक्वलिटी. इक्वलिटी के टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में हम. व्हाट इज़ इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या है? व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? ये डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इक्वलिटी? इक्वलिटी के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? हाउ गवर्नमेंट कैन इंश्योर इक्वलिटी इन द सोसाइटी? हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इंश्योर करेगी कि सोसाइटी में सब इक्वल रहें. रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड इक्वलिटी वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट. कैन वी से दैट पीपल डू नॉट फेस इनइक्वलिटी इन आवर कंट्री एनी मोर? क्या हमें कह सकते हैं कि आज के टाइम में हमारी कंट्री में कोई भी इनइक्वल सिचुएशन फेस नहीं करता है? ये भी हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे. चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी. अब लास्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डेमोक्रेसी के चैलेंजेस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ इक्वलिटी? इक्वलिटी है क्या? सेम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इज़ कॉल्ड इक्वलिटी. जब सभी को सेम रिसोर्सेज, एक जैसे रिसोर्सेज मिल जाते हैं और कोई भी काम करने की सेम अपॉर्चुनिटी सभी के पास होती है, उसको हम इक्वलिटी बोलते हैं. नीचे हमने एक डायग्राम देकर के इसको समझाने की कोशिश की है. इन डेमोक्रेसी एवरीबडी हैज़ द इक्वल राइट टू वोट. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. डेमोक्रेसी में सबके पास इक्वल राइट है वोट देने का. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एवरी अडल्ट ऑफ द कंट्री कैन वोट इन इलेक्शन. अब एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो फॉलो किया जाता है केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी अडल्ट हैं हमारी कंट्री में, अबव 18 ईयर्स को अडल्ट माना जाता है, तो जो भी अबव 18 ईयर्स हैं उनको अडल्ट माना जाएगा और वो अडल्ट लोग इलेक्शन में वोट दे सकते हैं. उन सभी के पास सेम रिसोर्सेज है. सेम रिसोर्सेज मतलब वन सिंगल वोट. सभी को एक एक वोट दिया गया है, रिसोर्स. एवरी अडल्ट हैज़ वन सिंगल वोट एंड दे कैन यूज़ देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस and they have the opportunity to use their votes how they want to choose. ठीक है. अब उन सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना वोट किसे दें. सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है और सेम रिसोर्स है. सेम रिसोर्स सबको एक वोट मिला हुआ है और अपॉर्चुनिटी सबको मिली हुई है, जिसे चाहे उसको वोट दे सकते हैं. तो इस तरह से हम कहते हैं कि दैट्स हाउ डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी. हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इक्वलिटी को प्रमोट करती है. आप लोग इक्वलिटी भी समझ गए और ये भी समझ गए होंगे कि कैसे डेमोक्रेसी इक्वलिटी को प्रमोट करती है. इनइक्वलिटी, हमने डेमोक्रेसी में इक्वलिटी देखा. अब हम देखेंगे कि इनइक्वलिटी क्या होता है. व्हेन समवन हैज़ मोर रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज देन अदर्स टू डू एनी वर्क इट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी. जब किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स होते हैं दूसरे से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं दूसरों से, तो इसको हम इनइक्वलिटी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनीबडी हैज़ 2 वोट्स, समझ रहे हैं? जैसे कि हमने डायग्राम फर्स्ट में देखा था कि सबके पास एक वोट है. अगर किसी के पास 2 वोट हों और बाकी सबके पास केवल एक वोट हों तो उसका मतलब उसके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं अदर पीपल्स के. उसी तरह से अगर उसको 2 बार अपने वोट को अगर उसने एक बार अपना वोट दे दिया है, किसी फर्स्ट पर्सन ने अपना वोट दे दिया है और फिर वो उसको वोट देने के बाद वो दूसरे को अपना वोट चेंज करके दे सकता है, लेकिन बाकी लोग नहीं दे सकते हैं, तो ये उनके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके साथ नहीं होगी. क्योंकि एक तो अपना वोट चेंज कर सकता है लेकिन बाकियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ये इनइक्वलिटी हो जाएगी. जब हमारे पास रिसोर्सेज किसी के पास ज़्यादा हो बाकियों के पास नहीं, और अपॉर्चुनिटी किसी के पास ज़्यादा हो बाकी के पास नहीं, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सभी की लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस एक जैसी नहीं होती हैं. डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी बट इनइक्वलिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में हमने देखा कि डेमोक्रेसी तो प्रमोट करती है इक्वलिटी को, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हर किसी की लिविंग और वर्किंग कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, जिससे हम बोल सकते हैं कि इनइक्वलिटी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, पुअर पीपल फेस इनइक्वलिटी. पुअर पीपल हमारी कंट्री में इनइक्वलिटी फेस करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो गरीब लोग होते हैं जब वो इलेक्शन के टाइम में तो सब सेम होते हैं, सबके पास एक वोट होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब. लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है. उनके पास खाने की सुविधाएं कम होती हैं, उनके जो रहने की जगह है वो बहुत छोटी और गंदी होती हैं, जबकि रिच पीपल्स का पूरा अपोजिट होता है. पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट फेस इनइक्वलिटी. अब लोअर कास्ट के पीपल भी हमारी कंट्री में इनइक्वलिटी फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक बुक लिखी गई है जूठन. ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके राइटर हैं.
उन्होंने वो इनकी ऑटोबायोग्राफी अपनी लाइफ पे उन्होंने बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट को मेंशन किया हुआ है। जब वो छोटे थे तो स्कूल के बाकी बच्चे तो बेंच पे बैठते थे, लेकिन उनको नीचे और कोने में बैठाया जाता था और उनसे पूरे स्कूल की सफाई भी कराई जाती थी, ओनली बिकॉज ही बिलोंग टू लोअर कास्ट। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन फेस इनइक्वलिटी। डिफरेंट रिलीजन के पीपल भी रिलीजन के बेस पर हमारे कंट्री में इनइक्वलिटी फेस करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ अंसारी फैमिली, वो एक जगह पे रूम किराए पे ढूंढ रहे थे, तो जब लैंड ओनर रूम ओनर को ये पता चला कि ये दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, मोमडन रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने उनको रूम देने से मना कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। रिकॉग्नाइजिंग मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान करना। अब डिग्निटी की समझ को देखिए, हम समझते हैं क्या है डिग्निटी। When we face unequal treatment from others, it is the violation of our dignity. जब हम अदर पीपल्स से अपने लिए इनइक्वल सिचुएशन फेस करते हैं तो ये हमारी डिग्निटी का वायलेशन है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में, बाकी बच्चों को तो बेंच पे बिठाया गया था, लेकिन उनको नीचे ज़मीन में बिठाया गया था। बाकी बच्चे पढ़ाई करते थे और वो स्कूल की सफाई करते थे। रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में भी हमने देखा कि एक खास वर्ग के रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों को रूम फ्लैट किराए पे नहीं मिल रहे थे, लेकिन बाकी सबको मिल रहे थे। और उस तरह से ऊपर हमने देखा कि पुअर पीपल किस तरह से इनइक्वलिटी हमारी कंट्री में फेस करते हैं। तो ये इनइक्वल सिचुएशन है हमारी डिग्निटी का वायलेशन। डिग्निटी मीन्स होता है आत्मसम्मान। वायलेशन ऑफ डिग्निटी लेड्स अस टू थिंक अवरसेल्फ लेस इंपॉर्टेंट, गिल्टी एंड अनइक्वल देन अदर्स इन सोसाइटी। अब जब हमारी डिग्निटी का वायलेशन होता है, कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो इससे हम अपने आप को लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं, हमारे अंदर गिल्टी की फीलिंग आती है और अपने आप को दूसरों से अनइक्वल या दूसरों के बराबर नहीं समझने वाली सोच हमारे मन में आ जाती है। हम गिल्टी फील करने लग जाते हैं। वी फेस इक्वल और अनइक्वल ट्रीटमेंट इन आवर सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ आवर कास्ट बैकग्राउंड, जेंडर, रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। हम डिफरेंट बेसिस पर इक्वल और अनइक्वल ट्रीटमेंट अपनी सोसाइटी में फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कास्ट बैकग्राउंड कैसा है, ये डिपेंड करता है हमारे साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। हमारा जेंडर कौन सा है, बॉय है गर्ल है, ये भी डिसाइड करता है ट्रीटमेंट इक्वल होगा या नहीं होगा। रिलीजियस बैकग्राउंड, कौन सा बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, हमने ऊपर एग्जांपल देके इस बुक समझाया है। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, कैसे पुअर पीपल को इनइक्वल सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे बेस होता है कि सोसाइटी का ट्रीटमेंट हमारे लिए कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा या इनइक्वल रहेगा। Now let's see that what Indian Constitution says about equality. Equality in Indian Constitution. According to the Indian Constitution, every citizen is equal. हमारा जो संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी को बराबर मानता है, इक्वल मानता है। इसका मतलब क्या है सब इक्वल होने का कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, फ्रॉम अ कॉमन पर्सन टू द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द सेम रूल्स। लॉ की नज़रों में कानून के आगे सब बराबर हैं। एक गरीब इंसान से लेकर के हमारे देश के प्रेसिडेंट तक सबको सेम रूल्स फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बाइक पे चलना है तो एक गरीब के लिए भी हेलमेट इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रेसिडेंट बाइक पे चलेगा तो उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, या उसका जेंडर कौन सा है, या वो अदर रिलीजन से बिलोंग करता है, उसका सोशल जो स्टेटस है वो किस टाइप का है, या उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है। इस बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज पोस्ट निकलती हैं, उसमें कहीं पे भी ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा जेंडर है आपका, कौन सा रिलीजन है, सोशल स्टेटस क्या है आपका, या फिर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। इसका मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप कानून की नज़रों में बराबर हैं और आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए सभी इक्वली एलिजिबल हैं। ऑल सिटीजन्स आर अलाउड टू गो एनी पब्लिक प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड्स, होटल्स, बस एंड रेलवे स्टेशन। हमारी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी लोग सभी तरह के पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए फ्री हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश बाय द लॉ। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होती थी, जो पुराने टाइम में अभी रिसेंटली भी इंडिया में चलती थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसे कानूनन अपराध बना दिया। अब कोई भी अगर कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे कोई अनटचेबिलिटी की फीलिंग किसी के साथ करता है, इनइक्वल ट्रीटमेंट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे कानून है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। नाउ लेट्स सी इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंश्योर इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इक्वलिटी के लिए सब बोल दिया कि सब कॉमन है, कोई भी पब्लिक प्लेस में जा सकता है, सबको सेम रूल फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है
वो ये इंश्योर करने के लिए कि इक्वलिटी हो सोसाइटी में, सभी लोग एक दूसरे से इक्वल बिहेवियर करें। ये कैसे इंश्योर करती है? मेकिंग लॉज। फर्स्ट गवर्नमेंट मेक द लॉज ऑन इक्वलिटी एंड पनिश एनीवन हु डज नॉट रिस्पेक्ट द लॉ। सबसे पहले गवर्नमेंट लॉज बनाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसके बेस पे ही गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। उन लॉज में ये बताया जाएगा कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करना है। किस ट्रीटमेंट को इक्वल कहा गया है और किसको अनइक्वल कहा गया है ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और उसी बेस पे वो लॉ भी बनाती है। और जो भी इस लॉ को डिसरिस्पेक्ट करता है, फॉलो नहीं करता है, उसको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है। स्पेशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब सेकेंड जो इक्वलिटी को प्रमोट गवर्नमेंट कर सकती है, वो स्पेशल प्रोग्राम्स चला सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है, और स्पेशल स्कीम्स भी चला सकती है जिससे कि लोग लालच में आकर के इक्वलिटी को फॉलो करें। गवर्नमेंट कैन लॉन्च स्पेशल प्रोग्राम टू प्रोवाइड इक्वल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू डिसएडवांटेज पीपल। अब सभी के पास तो इक्वल रिसोर्सेज पहले से नहीं है, ना ही सबके पास जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो ये काम गवर्नमेंट का है कि सभी को इक्वल रिसोर्सेज पहले प्रोवाइड करवाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाए। उसके बाद देखे कि कौन लोग लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। Let's see the midday meal scheme that launched by the government to provide the equal resources and opportunity to disadvantaged peoples. कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोग्राम इन इंडिया। इन दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड लंच टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री इन गवर्नमेंट स्कूल्स। दिस स्कीम मोटिवेट्स द पुअर स्टूडेंट टू कम टू द स्कूल। Students from all caste and religion sit together and eat the same meal. All students get the same treatment. That's how the midday meal scheme promotes equality. इस स्कीम में जो भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन सबको लंच प्रोवाइड करा जाता है फ्री में, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं, पुअर स्टूडेंट है, वो मोटिवेट होते हैं स्कूल आने के लिए, क्योंकि उन्हें दिन के टाइम का खाना मिल जाता है। सभी कास्ट, रिलीजन और क्रीड से बिलोंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट होता है, जिससे ये साबित होता है कि इस स्कीम से गवर्नमेंट हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी को प्रमोट करती है। लेट्स टॉक अबाउट द इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन अमेरिका। अदर डेमोक्रेसीज में हम अमेरिका का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल किया। ड्यूरिंग 1950s पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्किन कलर यूज टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। डिफरेंट स्किन कलर के जो लोग गोरे नहीं होते थे, काले होते थे, किसी और स्किन कलर के होते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। देयर वॉज नॉट इवन लॉ टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी। वहाँ उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ भी नहीं था। जैसा कि इंडिया में हमने देखा कि 1950 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पे हमारे पास लॉ बना दिया गया था जिससे कि हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन 1950s तक अमेरिका में ऐसा कोई लॉ नहीं था जो ब्लैक पीपल्स की या जिनका स्किन कलर ब्लैक था उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ वहाँ पे नहीं था। रोज़ा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन started civil rights movement in 1955 to get equal treatment as an American citizen. रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। एक शाम वो अपने वर्क प्लेस से काम करके घर को वापस जा रही थी, और जब वो बस में बैठी तो एक वाइट कलर पर्सन वहाँ पर आया और उसने रोज़ा पार्क को उठने के लिए बोला। उस टाइम पर जो ब्लैक पीपल्स थे, जब भी कोई वाइट पीपल आता तो उनको बस में उसके लिए सीट छोड़नी पड़ती थी, लेकिन रोज़ा पार्क जो कि बहुत थक चुकी थी उसने इससे इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और ये इंसिडेंट हुआ था 1955 में। इन 1964 अमेरिकन गवर्नमेंट मेड सिविल राइट्स एक्ट टू प्रिवेंट इनइक्वलिटी इन अमेरिका ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, एथेनिसिटी, ईटीसी। इसी मूवमेंट्स के स्टार्ट होने के बाद लगभग 10 साल बाद 1964 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसको बोला गया सिविल राइट एक्ट टू प्रिवेंट इनइक्वलिटी इन अमेरिका। अमेरिका में जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए 1964 में सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। देयर आर सो मैनी चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से कुछ इस तरह से। द मेन चैलेंज इन डेमोक्रेसी इज टू मेंटेन इक्वलिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन करना, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, इनइक्वल बिहेवियर ना करे, इसको मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी में। टू हेल्प एट डिसएडवांटेज पीपल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिसएडवांटेज पीपल की हेल्प करना, ये भी एक चैलेंज है। टू मेक श्योर द डिग्निटी ऑफ एनीवन कुड नॉट बी वायलेट। इसको इंश्योर करना कि डिग्निटी, किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को कोई भी ठेस ना पहुंचा सके, इस बात को इंश्योर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेसी में है। सो दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।